अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी और यूपी एसटीएफ की जांच में छांगुर की विदेशी फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियों के कारोबार का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर और उसके करीबी रोहरा दंपति ने पनामा में कई शेल कंपनियां भी बनाई थी और उसमें करोड़ों का अवैध निवेश किया था। ईडी ने इन तमाम संपत्तियों के कई दस्तावेज बरामद किए। छांगुर और उसके करीबी साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को अब एक ऐसी चौंकाने वाली कड़ी मिली है जो सीधे पनामा से जुड़ी है। जांच में खुलासा हुआ है कि पनामा में कई शेल कंपनियां बनाई गई जिनका इस्तेमाल करोड़ों की अवैध कमाई को छिपाने और उसके असली मालिक का पता छुपाने के लिए किया गया है। ईडी ने छांगुर के खास सहयोगी रोहरा दंपत्ति की संदिग्ध प्रॉपर्टी डील्स से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ये सब एक ऐसी बड़ी वित्तीय साजिश की ओर इशारा कर रहा है जहां धार्मिक और सामाजिक कामों की आड़ में अपराध से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाया गया। वहीं धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन होने के सबूत भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। छांगुर ग्रुप का संपर्क पीएफआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से है। इस मामले में अलग अलग 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये गिरोह कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर निशाना बनाता था। छांगुर को कनाडा, लंदन और दुबई से फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से, उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। यूपी पुलिस ने मिशन अस्मिता अभियान चलाया था जिसके तहत गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में छांगुर के गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एटीएस और एसटीएफ की जांच जारी है। कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जिहाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कट्टरपंथ और गैर कानूनी धर्मांतरण का काम चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर के करीबी राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। राजेश पर कोर्ट के केस मैनेज करने और विरोधियों को फंसाने का आरोप है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाई प्रोफाइल मामले में एक के बाद एक लगातार हो रही गिरफ्तारियों से छांगुर का पूरा नेटवर्क बेनकाब होता जा रहा है। अब एटीएस की टीम ने लखनऊ से राजेश कुमार उपाध्याय नाम के शख्स को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार छांगुर का बेहद करीबी है। राजेश उपाध्याय पर आरोप है कि वह लंबे समय से छांगुर गैंग की गतिविधियों में सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। जानकारी के मुताबिक वह पेशे से न्यायालय में पेशकार रह चुका है और छांगुर के इशारे पर कोर्ट में केस मैनेज करने, आदेश निकलवाने और विरोधियों को फंसवाने जैसे काम करता था। छांगुर ने राजेश कुमार की पत्नी को पुणे की एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे रखी थी जिसमें से मुनाफा भी उसे मिलता था। एटीएस की टीम ने राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले एटीएस ने बलरामपुर से छांगुर के 2 और करीबी सहयोगियों सबरोज उर्फ इमरान और शहाबुद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब तक की जांच में एटीएस और ईडी ने इस धर्मांतरण गिरोह के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रमाण जुटाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल छांगुर के ठिकाने से मिली लाल डायरी तमाम नेताओं और अधिकारियों से उसके संबंध को बेनकाब कर रही है। ईडी उसके ठिकानों पर रेड डालकर उसके विदेशी नेटवर्क के साथ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग की कड़ियों को भी जोड़ रही है। पांच 5,000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण। छांगुर नेटवर्क के जाल में फंसी पीड़िताओं का कबूलनामा।
लड़कियों को जाल में फंसाकर तबाह की जिंदगी। धर्मांतरण की आड़ में होती थी दरिंदगी। सामूहिक दुष्कर्म और सिगरेट से जलाया। वीडियो से ब्लैकमेल कर शिकार बनाया। रसूखदार लोगों के नाम पर धोखाधड़ी का खेल। लाल डायरी के पन्ने में अपराध की फेहरिस्त। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िताओं को सऊदी से धमकी। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण को लेकर था कोड वर्ड। धरती पलट के नाम पर होता था बेटियों का सौदा। सऊदी तक फैला झांगुर के आतंक का जाल। धर्मांतरण में पूरा परिवार शामिल, सभी की भूमिका तय। पीड़िताओं ने लगाई सरकार से गुहार। दरिंदों को फांसी मिले तभी होगा इंसाफ। धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी बलरामपुर निवासी जमालुद्दीन उर्फ झांगुर पर लगातार बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक 5000 लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप झांगुर एंड गिरोह पर लग चुका है। उसके काले नेटवर्क में फंसी लड़कियां उसके अपराध की फेहरिस्त खोल रही हैं। किस तरह उसने धर्मांतरण का जाल बिछाया और मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह करने की साजिश रची। पीड़ित लड़कियों को जाल में फंसाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम तो दिया ही गया, उन्हें सिगरेट तक जलाने में कोई गुरेज नहीं की गई। यही नहीं, पीड़ित लड़कियां अपना मुंह किसी के सामने न खोलें, उसके लिए वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल तक किया जाता था। झांगुर के अपराध की फेहरिस्त में कई रसूखदार लोगों के भी शामिल होने का खुलासा हो रहा है। उसके पास से मिली एक लाल डायरी जो सनसनी खुलासे का जरिया बन गई है। झांगुर की इस लाल डायरी में तमाम नेताओं के नाम दर्ज मिले हैं। कथित तौर पर इन नेताओं को झांगुर ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी रकम दी थी। इस लाल डायरी से और भी कई राजनीतिक राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच खुलासा हुआ है कि झांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क भारत के बाहर सऊदी और नेपाल तक फैला है। नेपाल के बॉर्डर एरिया वाले कई गांवों में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों ने बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया, जिसका खुलासा हो रहा है। कई लड़कियां गायब हैं तो कई अब तक वापस नहीं लौटी हैं। उनके परिजन वर्षों से गुमशुदगी के दर्द को झेल रहे हैं। झांगुर पर आरोप है कि उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया और हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन किया। यही वजह है कि धर्मांतरण और हवाला फंडिंग मामले में ईडी ने यूपी में बलरामपुर समेत एक साथ 14 स्थानों पर छापेमारी की। नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शनों और विदेशी फंडिंग के कई सुराग मिले। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मुंबई में हवाला चैनलों से मोटी रकम विदेश से भारत लाई गई। मुंबई में बांद्रा और माहिम के रिजवी हाइट्स में ईडी की रेड हुई तो झांगुर के करीबी शहजाद शेख के घर पर सर्च ऑपरेशन चला। आरोपी नवीन के बैंक खातों से शहजाद शेख के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का भी खुलासा हुआ है। ईडी इसी लेन देन और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। आशंका है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। फिलहाल झांगुर, नीतू, नवीन समेत कई और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना झांगुर से जुड़े नए खुलासे जारी हैं। एक तरफ एटीएस की जांच में नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई है। जांच में बरामद इस लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें चुनाव के लिए मोटी रकम दी गई थी, जिसका लगातार ये जांच का विषय है और इस पर जांच की जा रही है। झांगुर मामले में लगातार परत दर परत बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब एटीएस को एक ऐसी लाल डायरी हाथ लगी है
जिससे शातिर छांगुर का हर राज फाश होने वाला है। सूत्रों के अनुसार इस लाल डायरी में ऐसे राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें चुनाव के लिए मोटी रकम दी गई थी, जिसको अब खंगालने की तैयारी है। चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका। यही नहीं, इस बार एक राष्ट्रीय दल से जुड़े पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से मैदान में उतारने के लिए मौलाना छांगुर जमीन तैयार कर रहा था। केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई लगातार छांगुर के ठिकानों पर जारी है। कुल 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी, जिसमें से 12 तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही है, बलरामपुर के नजदीकी गांव में, और इसका जो सहयोगी है दुर्गेश, उसके यहाँ लगातार छापेमारी चल रही थी। तो वहीं मुंबई में एटीएस और ईडी की छापेमारी लगातार जारी थी। उसके करीबी शहजाद, जिसके खाते में 2 करोड़ रुपए आए, वो कहां से 2 करोड़ रुपए आए, वो कहां गए, इसकी जांच लगातार चल रही है। छांगुर के सहयोगियों का, छांगुर के जो गुर्गे हैं, उसके जो बाशिंदे हैं, उन सब का हिसाब किताब इसने एक डायरी में भी रख रखा था, उसका भी एक जिक्र किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी समय समय पर छांगुर को मदद भी पहुंचाते रहते थे। छांगुर पिछले 10 सालों से बलरामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को फंडिंग करता था और अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करता था। तहसील क्षेत्र में तो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी प्रभावित कर रहा था। एटीएस ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें छांगुर का देश विदेश में बैंक खातों का जाल फैला हुआ था। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत भी मिले हैं। विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी। दरगाह में हर साल भव्य उर्स का मेला लगता था। इसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद धर्मांतरण करवाना रहता था। उन लड़कियों को वो लोग यही समझाते सिखाते थे कि किस तरीके से अपना धर्म छोड़ के वो दूसरे धर्म में आ जाए, यहाँ सब कुछ अच्छा है। ये सब उसने उन लोगों की गरीबी का फायदा उठाते हुए, उनको नौकरी का फायदा उठाते हुए कि उनको हम मदद कर रहे हैं, इन सब के लिए किया। अब इसी मुहिम में जांच एजेंसियों को एक लाल डायरी मिली है। इस डायरी में क्या कुछ है, ये जब धीरे से जांच होगी और सब कुछ सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं, वो ये हैं कि इसमें कुछ नेताओं के नाम हैं, कुछ अधिकारियों के नाम हैं, कुछ पुलिस वालों के नाम हैं। लाल डायरी से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच छांगुर के एक पूर्व सहयोगी बब्बू खान ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बब्बू खान ने बताया कि मौलाना छांगुर एक पूर्व आईपीएस अफसर को चुनाव लड़वाना चाहता था। ये अफसर छांगुर का बहुत करीबी माना जाता था और कथित तौर पर उसे पुलिस की कार्रवाई से बचाता था। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग लगे हैं। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों से भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। छांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम भी तैयार की थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है, जिसमें हैंडसम लड़कों के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण का काम किया जाता था, ताकि भोली भाली लड़कियां आसानी से जाल में फंसाई जा सके। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले छांगुर के नेटवर्क को लेकर पुलिस की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम तैयार की, जिसमें हैंडसम लड़कों के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण का नापाक खेल खेला जा रहा था। इन गुर्गों के जरिए भोली भाली मासूम लड़कियों को फंसाने का काम किया जाता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि छांगुर कोडवर्ड के जरिए इस गोरख धंधे को तेजी से बढ़ा रहा था। इस कोडवर्ड के जरिए छांगुर ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराता था। छांगुर ने जो कोडवर्ड बनाए थे, जैसे कोडवर्ड के जरिए छांगुर अपने लोगों से बात करता था, ताकि किसी बाहरी को पता न चले कि अंदर हो क्या रहा है। इस गिरोह का शिकार बन चुकी ज्यादातर महिलाओं की उम्र 30 साल से कम है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर लगभग 1500 महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। इनमें निसंतान, विधवा,
मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल थीं। पहले इन्हें आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता, फिर धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता था और धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो उसे पीर, रूहानी बाबा और मसीहा तक मानते हैं और एटीएस के खुलासों के बावजूद उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है। बताया जा रहा है कि छांगुर और नीतू ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनका फोकस सिर्फ लव जिहाद नहीं बल्कि पूरे परिवार के धर्मांतरण पर था। लव जिहाद के जरिए एक लड़की का धर्मांतरण होता है, जबकि मिशनरीज नेटवर्क के जरिए पूरा परिवार एक साथ धर्म बदल देता है। यही कारण है कि छांगुर को बड़ी मात्रा में फंडिंग मिशनरीज से मिलती थी। पैसा, मोटरसाइकिल, जमीन, इलाज का खर्च, शादी के खर्च, सब कुछ छांगुर ही उठाता था। बदले में एक पूरा परिवार अपना धर्म छोड़ देता था। सबसे पहले ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता था जिनमें या तो किसी बेटी की शादी की चिंता होती थी या कोई गंभीर रूप से बीमार होता था। अब तक छांगुर की इस चॉकलेट आर्मी टीम में 1000 से 1500 लड़कों को इस काम के लिए पेमेंट दी गई। आपको बता दें कि भारत में छांगुर का नेटवर्क यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गैंग का सबसे ज्यादा फोकस नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर के निशाने पर हिंदुओं के 3 सबसे बड़े धर्मस्थल जिनमें अयोध्या, काशी और मथुरा शामिल थे, यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था और इसके लिए उसने पूरी सिंडिकेट बना रखी थी। उसका प्लान यह भी था कि इन धर्म स्थलों की डेमोग्राफी को बदलना और इसके लिए उसने हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट भी तैयार की थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे शख्सों के साथ सख्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के सिंडिकेट ने प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि संगठित गिरोह ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे पवित्र शहरों में अवैध धर्मांतरण के लिए व्यापक फंडिंग की योजना बनाई थी। उसका प्लान था इन धर्म स्थलों की डेमोग्राफी को बदलना। इसके लिए वो हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट भी तैयार की थी। अभी तक की जांच में पता चला है कि छांगुर का सिंडिकेट धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने की फिराक में था। विशेष रूप से अयोध्या, काशी और मथुरा जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इन स्थानों को इस रैकेट ने अपने अभियान का केंद्र बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस सिंडिकेट ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने की तैयारी की थी, जो विदेशी स्रोतों से प्राप्त हो सकती थी। एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर का नेटवर्क हनी ट्रैप और आर्थिक प्रलोभन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस स्क्रिप्ट के तहत नौकरी, शादी का झांसा और पैसे का लालच देकर कमजोर तबके के लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। पूछताछ के दौरान कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें धमकी और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मामले में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए संयुक्त रूप से जांच कर रही है। छांगुर के सहयोगियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशी कनेक्शनों तक फैला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत एक्सप्रेस।